हेलो दोस्तों, आपका दोस्त टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और दोस्तों नौ बज रहे हैं सुबह के और मौसम आपके सामने है और हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। दोस्तों, दुनिया में अभी जो सिचुएशन है महंगाई की, जो चल रही है, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, या महंगाई, या हालात, या जो चीज़, तो महंगाई पूरी दुनिया में ही ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, कोई एक कंट्री ऐसी नहीं जहां महंगाई ना हुई हो या ना हो। कोविड के बाद से, जब से कोरोना का मामला था, कोविड के बाद से दुनिया में हालात तब्दील हो गए। बहुत चेंजेस आ गई हैं। मुख्तलिफ लोग जो जॉब पे जाते थे उसका अब ये हुआ कि अब वो जॉब पे जाना, घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो आईटी से रिलेटेड थे हमारे काफ़ी दोस्त, पहले वो ऑफिस जाते थे डेली सुबह तैयार होके, अब वो वीक में वंस अ वीक जाते हैं। अब बाज कई दोस्त ऐसे हैं उनके वो ऑफिस वगैरह कंपनियों ने ख़त्म कर दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि घर से काम हो सकता है, तो अब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वो ऑफिस के पैसे, वैसे वो रेंट, ऑफिस की केयर टेकिंग, स्टाफ, ये सब खत्म हो गया। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं टोरंटो के अंदर जिसके अंदर पूरा डाइन इन सेटअप था। लोग जाते थे, बैठते थे, अंदर खाना वाना खाते थे। कोविड के चक्कर में उन्होंने डाइन इन बंद कर दिया और अभी तक उनका डाइन इन बंद है। वो खाली जस्ट टेक आउट चल रहा है वहां से। उन्होंने देख लिया, 4 बंदे रखते थे होटल के अंदर, जो डिश वॉशर या वो सर्विंग या वो वेटर्स वगैरह, वो उनकी सैलरी निकलती थी। तो वो सफाई, डाइनिंग की और सारी चीज़ें, तो वो सेविंग, वो बच गए। वो बिजनेस उतना ही चल रहा है, टेक आउट में उतना ही चल रहा है उनका। तो उन्होंने वो सिटिंग वाला मामला अभी तक नहीं सेट किया। तो बहुत तब्दीलियां आई दुनिया में कोविड की वजह से, महंगाई हुई। और उससे ज़्यादा क्या हुआ, जो अपने एशिया के गरीब मुल्क हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज जो हैं, वो उसके अंदर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। क्योंकि बाहर बड़े मुल्कों में तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया अपने बिजनेसेस को, बड़े लोन दिए उनको दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए। 2-2 साल तक मुफ्त में $2,000 कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने कैनेडियंस या परमानेंट रेजिडेंट होल्डर जो भी थे यहाँ, या स्टूडेंट भी थे इवन, उनको भी दिए। तो अमीर गवर्नमेंट अमेरिका में दिए, कोविड सपोर्ट करके वो उन्होंने पैसे दिए बिजनेसेस को, लोन दिए इजी, उस पर कुछ फॉरगिव कर, माफ कर दिए। 60 हज़ार लोन दिया, $20,000 माफ कर दिया। 3-3 साल में विदाउट इंटरेस्ट वो वापस करने बाकी पैसे। तो अमीर मुल्कों में तो मतलब हो गया, चल गया, उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया अपनी नेशन को। और जो गरीब मुल्क थे वो बेचारे ज्यादा मुतासर हुए। लोगों के काम धंधे खत्म हो गए, कारोबार खत्म हो गए बहुत। अब क्या है, अब मैं देखता हूं कि अपनी एशियन कंट्री, जो कि स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान या सराउंडिंग और भी श्रीलंका, तो वहां के लोग स्पेशली नौजवान, जिसे हम यूथ कहते हैं,
तो यूथ जो हमारी नौजवान हैं, उनका जो इस वक्त टारगेट है, मुल्क के हालात देख के, मुल्क में वसाइल देख के, जॉब अपॉर्चुनिटी देख के, सारा कुछ देख के, तो वो सारे हालात देख के दोस्तों, अभी आपने देखा वो एम्बुलेंस जा रही थी, इवन कि मेरी ग्रीन लाइट थी, मेरा इशारा खुला हुआ था, लेकिन चूंकि वो एम्बुलेंस की आवाज़ आई तो मैंने गाड़ी वहीं फ़ौरन स्टॉप कर दी। आपने देखा होगा सारी गाड़ियाँ रुक गई, तो एम्बुलेंस चली गई। उसके बाद फिर मैं आगे निकला। ये बहुत अच्छी चीज़ है, भले मेरा ग्रीन सिग्नल है मैं, लेकिन फिर भी मैं रुक जाऊँगा जैसे मैं आवाज़ सुनूंगा किसी भी एमरजेंसी सायरन की। तो दोस्तों, वो अपने मुल्कों वाले नौजवान जो है, उनका एक ही टारगेट है, बस किसी तरह यार निकल चले, किसी तरह निकल जाए अपनी कंट्री से बाहर निकल के। मेन टारगेट्स क्या है? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका मीन्स अमेरिका या कनाडा या यूरोप, या फिर ऑस्ट्रेलिया। ये उनके ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं। वो कहते हैं किसी भी तरह निकल जाए, कोई भी रास्ता बन जाए, कोई भी डंकी के जरिए एजेंट्स को पैसे देके बेचारे जाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। कितने हैं अभी आपने देखा, और कई गरीब ममालिक के जो गरीब मुल्क हैं दुनिया में, लीबिया, इधर अफ्रीका के कंट्रीज, कितने, और क्योंकि उनको कुछ नजर नहीं आता। जॉब, पढ़ाई खत्म हो गई, अब आगे नौकरी नहीं मिल रही। अगर पढ़ाई कर ली, पैसे खर्च करके माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, ग्रेजुएशन कर ली, इंजीनियर बन गए, या कोई और अच्छी स्टडी करें, कॉमर्स कर लिया, नौकरी मिलती है तो इतनी मिलती है कि बस वो बराबर। फिर बच्चे, अगर घर अपना नहीं है तो घर सेट करना है, शादी करनी है, बच्चों की तालीम, मतलब डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। उस सैलरी जो वहाँ मिलती है उसमें गुजारा हो ही नहीं सकता, और आगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चे होने के बाद। तो बेचारे कोशिशों में, पहले तो जॉब नहीं मिलती, अगर जॉब मिल भी गई तो इतनी सैलरी नहीं होती कि वो किराए का घर लेके, और जो बिजली के आजकल बिल हैं या वो यूटिलिटीज वगैरह खर्चे, फिर बच्चे हो गए, एक हो गया तो उसको पढ़ाना लिखाना, उसके तो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। तो हर कोई बाहर निकलने के चक्कर में है दोस्तों। तो उन दोस्तों को मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस समझ लें या गुजारिश समझ लें, बजाय अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के, कि आप अपनी जिंदगी दांव पे लगाएं, आप डंकी या वो किसी एजेंटों के चक्कर में, वो गैर कानूनी तरीके पे कहीं जाने की कोशिश करें जिसमें आपकी जान का खतरा हो। आप सोचें आपकी फैमिली पीछे, माँ बाप या आपकी वाइफ या बच्चे, उन पे क्या गुजरेगी अगर अल्लाह ना करे आपकी लाइफ का कुछ हुआ, तो उनका क्या बनेगा? वो कैसे सरवाइव करेंगे? उनको कौन खिलाएगा? वो उनको कौन पालेगा? वो कैसे? तो कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप कोशिश करें कोई एक रीजनेबल, जब जॉब आपको अपनी कंट्री में, भरपूर कोशिश करें आगे पीछे कहीं ना कहीं कोई आपको जॉब मिल जाए। उस जॉब पे रहते हुए अपनी थोड़ी जमा कर करके, थोड़े जमा कर करके अपने ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाए अपने पासपोर्ट। 6 महीने बाद कभी मौका लगे, तुर्की चले जाएं, दुबई चले जाएं, 2-4 दिन 5 दिन वहां रहें, थाईलैंड चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, बैंकॉक, थाईलैंड, ये उधर के एरियाज हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड,
श्रीलंका, तुर्किया जैसे, तो ये सराउंडिंग में कंट्रीज हैं। ऐसा आपने अरेंज करें कि आपका एक ही टाइम में, एक ही टिकट में कोई 2-3 कंट्री का जाना आना हो जाए, उनके स्टिकर भी पासपोर्ट पे लग जाए और उनके अंदर भले 2-2 दिन के लिए जाना आना हो जाए। तो इससे क्या है कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन जाएगी, ट्रैवल हिस्ट्री जिसे कहते हैं। आपके पासपोर्ट पे कुछ स्टिकर्स लगे हुए होंगे 2-4 कंट्री के, वहाँ आप गए हैं 2-2, 4-4 दिन के लिए घूम रहे हैं, तो आप कंसीडर होंगे एज ए टूरिस्ट। हाँ यार, आप घूमने फिरने जाते रहते हैं, आपकी हैबिट्स हैं, आप ये हैबिट्स में कि आपका घूमना भी आपका है। एज ए टूरिस्ट आप नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। जब ये 2-4 स्टिकर भी लगे हुए होंगे और इन कंट्री में आप जाके आ चुके होंगे, अब आप विद इन 6 मंथ करें या 1 साल के अंदर करें, ये अच्छा तो है। वो टंकी के जो आप 5 लाख या 10 लाख किसी को देंगे, उससे तो ये बेहतर है ना यार। उसमें जान जाने का खतरा है, इसमें कम से कम जान जाने का खतरा तो नहीं है। पैसा है, हाथ पांव जान सलामत पैसा फिर कमा लेता है इंसान। अल्लाह ताला मौका सबको देता है, याद रखिएगा। जिंदगी में आपको मौके मिलते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 दफा मौके मिलते हैं। मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना कभी भी, कोशिश करते रहे। जब साल गुजर जाए अपने उस महदूद वसाइल में, अपने उसी गुजारा करते हुए, साल बाद ऐसा एक चांस आता है, ऐसी एक टाइमिंग आती है, पूरे 12 महीने के अंदर एक ऐसा टाइम आता है कि जब जितनी लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वाले ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कर देते हैं, अपने वीजाज के अंदर कुछ नरमी कर देते हैं। स्ट्रिक्टनेस जो होती है पूरा ईयर चलती रहती है, लेकिन वो सम टाइम, और उसके लिए आपको इंटरनेशनल न्यूज मॉनिटर करनी पड़ेगी। उनके जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं उसको मॉनिटर करना पड़ेगा हर कंट्री। वहां पे जो लोग रहते हैं उन कंट्रीज के अंदर, उनसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी सोशल मीडिया के थ्रू। वो ऐसे कि हमें सडनली पता चलता है, कोई एक दोस्त मिलता है, यार मेरा दोस्त आया पाकिस्तान से, या मेरा दोस्त आया इंडिया से यार विजिट वीजा पे। आजकल जरा आसानी से विजिट वीजा लग रहा है, क्योंकि वो बता रहा था कि जब वो इंटरव्यू देने गया हुआ था एम्बेसी में, तो वहां 10 लोग में से 7 लोगों के वीजा लगे हैं, और नॉर्मल लोग थे, जॉब करने वाले लोग। तो वो इस तरह आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आपके दोस्त होंगे किसी हर यूरोप में कुछ या सोशल मीडिया पे बन जाते हैं दोस्त, तो उनको जरा इतना गुजारिश करें कि यार मैं कभी कोई ऐसा आपके इल्म में आए, कभी कोई ऐसी मालूमात हो थोड़ी बहुत कि यार फलानी कंट्री आसानी से वीजास दे रही है या लग रहे हैं वहां से आसानी से, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वो अच्छा टाइम फौरन उसी वक्त उठाएं अपना पासपोर्ट और उस कंट्री में अप्लाई कर दें। अगर आपका ईमान सच्चा है और आप यकीन रखते हैं अल्लाह ताला पे, या जिस रिलीजन से आप ताल्लुक है, आप उस पे, अपने रिलीजन पे आप स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं अपनी किस्मत पे, तो याद रखिए कि आपका नसीब में अगर बाहर निकलना होगा तो आपका वीजा लग जाएगा। तो दोस्तों, जब वीजा लग जाए तो टिकट करवाएं, बाहर आए। जब यहां आएंगे तो वही दोस्त जो आपके होंगे वो यकीनन आपको सपोर्ट करेंगे, आगे के रास्ते बताएंगे, सेटल्ड होने के तरीके बताएंगे, रास्ते बताएंगे। इस तरह दोस्तों आपके ड्रीम्स कम ट्रू हो सकते हैं। मैं कनाडा में हूं दोस्तों, टोरंटो में हूं। अगर कभी कोई दोस्त, चाहे वो किसी इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
अफगानिस्तान, ईरान या कोई भी अपने वहाँ के, अगर उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया, उनका वीज़ा कभी लग गया कनाडा का, कभी आए टोरंटो, तो आने से पहले मुझे कमेंट्स कीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिएगा, मैं आपको अपनी कॉन्टैक्ट यहाँ की डिटेल्स दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं जो मुझसे हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा, जिस तरह पॉसिबल हुआ, जो मैं कर पाया मैं वो हेल्प करूंगा। हो जाते हैं यहाँ पे विजिट वीज़े पे आके भी यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं, स्टेटस चेंज हो जाता है, जॉबें मिल जाती हैं, सब हो जाता है, बस सिर्फ एक दफ़ा लॉफुली एडमिट होना होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के काम आएगी, इस पर गौर कीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। ओके, टेक केयर, बाय।